गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि का अपलेखन, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको पता है जब भी एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है तो ये कंपनी के लिए क्या होता है बेटा? नुकसान होता है, लॉस होता है। ऐसे ही कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडेम्पशन करती है, इसका मतलब ज्यादा लौटाती है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? लॉस है। कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो उस लॉस को कंपनी को अपने प्रॉफिट से, अपने कैपिटल रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, इनसे क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम कहां से, किस किस चीज से राइट ऑफ कर सकते हैं? तो आप कर सकते हो कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और P&L से। ठीक है, अब आज हम इसमें सीखेंगे कि P&L से राइट ऑफ करने की कितनी विधियां हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को P&L से राइट ऑफ करने की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है बराबर किस्त विधि, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और नंबर 2 है बकाया ऋण पत्रों का अनुपात विधि, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मेथड। अब ये होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये मेथड कब अप्लाई होता है और ये मेथड कब अप्लाई होता है, हम इस पे काम करेंगे। तो देखिए बेटा, ये मेथड तो कब अप्लाई होता है? जब आपसे बोल दे कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम बाद एक साथ करना हो। जैसे आपने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए और क्वेश्चन कहते हैं कि इनका रिडेम्पशन 5 साल बाद होगा एक साथ, तो उस कंडीशन में आप हमेशा फर्स्ट वाले मेथड को यूज करेंगे। और जब यही ऋण पत्रों का, यही डिबेंचर्स का रिडेम्पशन आप किश्तों में करें, जैसे 5 लाख के डिबेंचर है, पहले साल आप 2 लाख के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करो, यानी 2 लाख रुपए लौटाओ, फिर आप 1 लाख रुपए लौटाओ, फिर आप कभी 3 लाख रुपए लौटा रहे हो, ऐसे आप टुकड़ों में पैसे लौटाते हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? सेकेंड वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, इसके लिए बेटा देखिए अनसॉल्व क्वेश्चन से पहले हम आपको बताएंगे इलस्ट्रेशन। तो देखिए इलस्ट्रेशन 22 कौन सा करेंगे हम आज? एग्जाम्पल 22। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि ये वाला मेथड यूज करना है कि ये वाला मेथड यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है आपसे कि सचिन लिमिटेड ने 1006% डिबेंचर 100 रुपए वाले, कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पर इशू किए। कितने परसेंट डिस्काउंट पर? डिस्काउंट पर इशू किए 5% पे, और विच वर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। इनका रीपेमेंट भी किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। यानी 100 के डिवेंचर को 95 में इशू किए तो 5 का नुकसान तो ये हो गया। फिर कह रहा है 100 के डिवेंचर का जब लौटाएंगे तो 5% प्रीमियम पे लौटाएंगे, यानी 105 लौटाएंगे, तो 5 रुपए का वो नुकसान हो गया। तो ये दोनों नुकसान हमें किससे करने हैं? P&L से राइट ऑफ करने हैं। आपसे कह रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डिवेंचर आर रीपेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अगर रिडेम्पशन 5वें साल के लास्ट में, यानी एक साथ है, तो देखिए आपका पहला काम तो निकालना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है। आपको पता है कितने डिबेंचर थे? 1000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 100 रुपए का था, तो कितना हो गया? 1 लाख। इस 1 लाख पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया बेटा हमने? 5%। कितने परसेंट? 5%। तो कुल मिला के हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? 5000 का। फिर इशू कहीं पे कर रहे हैं? वो सॉरी, रिडेम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर रिडेम्पशन करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब ये जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं वो भी हम कितने परसेंट पे कर रहे हैं बेटा? 5% पे, तो इसका भी 5% कितना हो जाएगा? 5000। यानी कुल मिला के कंपनी को कितने का लॉस है? 10,000 का। कितने का है? 10,000 का। अब इस 10,000 के लॉस को हमें क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है P&L से। तो देखिए कैसे करेंगे।
फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, फिर से सुनिए, इफ डिबेंचर आर रीपेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर, अगर रिडेम्पशन 5 साल बाद करना है, यानी एक साथ कर रहे हो, टुकड़ों में नहीं कर रहे हो, 5 साल बाद कर रहे हो, तो आप कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? उसके लिए आपको देखिए अमाउंट रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, हर साल आप कितने अमाउंट रिटर्न ऑफ करोगे? बेटा 10,000 का लॉस है, कितने साल बाद रिडेम्पशन करेंगे हम? 5 साल बाद। तो इसका मतलब हम हर साल 2,000 रुपए क्या करेंगे? P&L में डाल के इसको राइट ऑफ करेंगे। तो हमारा अकाउंट बन जाएगा बेटा लॉस ऑन इशू ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये हमारा अकाउंट हो गया। अब अकाउंट का आप फॉर्मेट सब जानते हो बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, then date पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए बेटा, डिस्काउंट के लिए आपका पहला काम क्या होगा? जब भी हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो आपको पता है ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। अब ये डिबेंचर कितने परसेंट डिबेंचर है? 26% डिबेंचर। कितनी तारीख को इशू किए थे बेटा हमने? ये 1 अप्रैल को। कब इशू किए थे? 1 अप्रैल को। तो 5,000। और इनका रिडेम्पशन किस पे हो रहा था? प्रीमियम पर। तो उस प्रीमियम वाले पैसे के लिए क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो भी कितना है? 5,000। ये तो हमारी शुरू की एंट्री हो गई 1 अप्रैल, सॉरी मैंने 10 लिख दिया। अब बेटा साल का आखिरी कब होता है? 31 मार्च। ये था हमारा 2013, तो ये कितना हो जाएगा? 2014। बेटा पहले साल P&L में पैसे डालेंगे तो बाय स्टेटमेंट इन P&L। बस ये इतना सा ध्यान रखना है बच्चों, कंपनी में भी कभी भी P&L वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट इन P&L। और पहले साल कितने पैसे डालेंगे? 2,000, क्योंकि हमने ये अभी अमाउंट निकाली थी कि हम हर साल P&L में कितने डालेंगे? 2,000। तो आप मुझे बताइए CD कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस CD हमारा बच गया 8,000। कितना बच गया? 8,000। टोटल लगा लेंगे, कितना हो गया? 10,000। अब बेटा यही CD अगले साल क्या बन जाएगा? BD। तो 1 अप्रैल 2014 को आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD। कितना हो जाएगा? 8,000। फिर इस साल भी वही 31 मार्च को 2015 हो जाएगा बाय स्टेटमेंट इन P&L। यानी आप हर साल बराबर पैसे डालेंगे, वही 2,000। तो आप मुझे बताइए CD कितनी रह जाएगी? बाय बैलेंस CD 6,000। ऐसे बेटा हम 5 साल तक अकाउंट बनाते चले जाएंगे। 8,000। और ये CD फिर अगले साल हमारी क्या बन जाएगी? BD। नेक्स्ट ईयर हमारी फिर ये CD क्या बन जाएगी? BD। तो वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। 1 अप्रैल 2015 को क्या लिखोगे बेटा? टू बैलेंस BD। कितना? 6,000। वही बेटा बाय स्टेटमेंट इन P&L। यानी अगर आप रिडेम्पशन 5 साल बाद एक साथ करते हो तो आप टोटल लॉस में उस साल से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, और आपका लॉस का पैसा आ जाएगा जो आप हर साल P&L में डालोगे। 10,000 का लॉस था, 5 साल बाद रिडेम्पशन करोगे तो हर साल कितने कितने रुपए राइट ऑफ कर लोगे? 2,000 रुपए। 31 मार्च 2016। तो बेटा आप अपने आप ही बताइए CD कितना हो जाएगा? 4,000। ये CD हमारा अगले साल क्या बन जाएगा? BD। क्या बन जाएगा? BD।
वही 1 अप्रैल 2016 को क्या लिखोगे, ट्रू बैलेंस BD कितना होगा BD 4000 बेटा, वही बाय स्टेटमेंट इन PNL में कितने डालेंगे हम 2000, तो अपने आप ही CD कितना रह जाएगा 2000। ये CD अगले साल क्या बन जाएगा BD, ये CD अगले साल क्या बन जाएगा बच्चों BD। 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 में क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD बेटा, BD कितना हो गया हमारा 2000 रुपये। और इस साल वही 31 मार्च को 2018 को आप पूरा पैसा डाल देंगे बाय स्टेटमेंट इन P&L, पूरा का पूरा 2000 डाल देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा पैसा क्या हो जाएगा राइट ऑफ, पूरा पैसा क्या हो जाएगा बच्चों राइट ऑफ। ठीक है, ये कौन सा तरीका हुआ एक बार फिर से सुन लीजिए, बराबर किश्तों वाला इनइक्वल इंस्टॉलमेंट। और इनइक्वल इंस्टॉलमेंट का पता आपको कैसे चलेगा, जब रिडेम्पशन 5 साल बाद 6 साल बाद एक साथ करना हो। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड वाले ऑप्शन से क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन में आपसे क्या बोला गया है कि अगर रिडेम्पशन, ढंग से सुनिए, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला क्या गया है कि अगर रिडेम्पशन 5 साल तक, ढंग से सुनिए क्वेश्चन क्लियरली आपसे क्या बोल रहा है कि इफ डिबेंचर आर रीपेबल इन ईच ईयर विद इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग 5 years, कह रहा है अगर रिडेम्पशन 5 सालों तक बराबर किश्तों में करना हो। आप मुझे बताइए आपके डिबेंचर कितने के थे, 1 लाख के थे। 1 लाख के पैसे को अगर आप 5 साल तक बराबर बराबर लौटाओगे तो हर साल 20-20 हजार रुपए लौटाओगे, और लॉस कितना था 10,000 था। फिर से सुनिए, 1 लाख के डिबेंचर पर लॉस कितने का था 10,000 का था। इस 1 लाख रुपए को आप डिबेंचर होल्डर्स को 5 किश्तों में लौटा रहे हो बराबर वाली में, यानी हर साल कितना पैसा लौटा रहे हो 20-20 हजार रुपए। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी बच्चों। टेबल क्या होगी वो सुनिए। सेकंड मेथड, सेकंड वाले मेथड से कैसे क्वेश्चन करेंगे देखो। सबसे पहले लिखेंगे डेट, क्या लिखोगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उसके बाद रेशियो, और उसके बाद अमाउंट रिटर्न ऑफ। बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है टोटल लॉस कितने का था 10,000 का ही था ना। इस 10,000 को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे। साल का पहला साल का आखिरी कब था बेटा 31 मार्च 2013 में, फिर 2014, 2015, 2016, 14 से था सॉरी, 14, 15, 16, 17 और 2018। पब्लिक का आपने पहले साल कितना पैसा काम में लिया बेटा, पूरा 1 लाख रुपए काम में लिया। कितना काम में लिया 1 लाख। फिर 5 किश्तों में लौटा रहे हो तो 20-20 हजार लौटाओगे, तो अगले साल आप कितना काम में लोगे, 20 लौटा दोगे तो 80 हजार। फिर आप कितना काम में लोगे 60 हजार। फिर आप कितना काम में लोगे 40 हजार, और लास्ट में आप कितना पैसा काम में लोगे 20 हजार। ये लौटाने के क्रम में हमने लिख लिया। अब इनके बीच अगर हम रेशो निकाले तो बेटा रेशो क्या निकलेगा 5, 4, 3, 2, 1। सब जानते हो रेशो निकालना। इसका टोटल लगा लो। अब आपका टोटल कितना है 10,000 इंटू 5/15, 10,000 इंटू 4/15, 10,000 इंटू 3/15, टोटल लगा लेंगे अपन इसका, और 10,000 इंटू 2/15, और लास्ट में हो जाएगा 10,000 इंटू 1/15। इस तरीके से हर साल P&L में रखने वाली अमाउंट की हमारी पैसा आ जाएगा। तो आप देखिए हर साल आप कितना पैसा डालेंगे, इसका तो आ जाएगा 3,333, दूसरे साल आ जाएगा 2,667, तीसरे साल आ जाएगा 2,000, यहाँ आ जाएगा 1,333, और यहाँ आ जाएगा 667। अब हम अकाउंट वैसे ही बनाएंगे, बस स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2-2 हजार की जगह हम ये वाली अमाउंट डाल देंगे। तो देखिए कैसे अकाउंट बनेगा। आपका अकाउंट क्या बनेगा, वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट,
बेटा वही डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, हेडिंग आप डाल लेंगे। 1 अप्रैल 2013 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू 6% डिवेंचर, डिस्काउंट का पैसा कितना था 5,000, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना था 5,000। इस तरीके से 10,000 का था बेटा टोटल लॉस। 31 मार्च को आप P&L में पैसा डालेंगे तो बाय स्टेटमेंट इन P&L, स्टेटमेंट इन P&L पहले साल हमने कितना पैसा डाला था बेटा 3,000, ये पैसा डाला था। तो आप मुझे बताइए, आप इतना पैसा डालोगे तो आपका CD कितना आएगा, बाई बैलेंस CD, और ये पैसा हमने अभी वर्किंग नोट से निकाला था 6,667। अब ये CD हमारा अगली बार क्या बन जाएगा बच्चों, BD। तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD 1 अप्रैल को 2014 कितना 6,667, फिर वही बाई स्टेटमेंट इन P&L। दूसरे साल हम कितना पैसा डाल रहे हैं, दूसरे साल हम डाल रहे हैं बेटा 2,267, तो हमारा CD कितना रह जाएगा 4,000 का, CD कितना रह जाएगा 4,000, और यहां आ जाएगा 31 मार्च 2015, टोटल लगा लेंगे हम। ये CD हमारा 1 अप्रैल 2015 को क्या बन जाएगा BD, तो टू बैलेंस BD 4,000। फिर इस साल भी बाई स्टेटमेंट इन P&L, बेटा कितना पैसे डालोगे 2,000, तो अपने आप ही आपका CD कितना रह जाएगा 2,000। 31 मार्च 2016, अकाउंट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, टोटल हो जाएगा हमारा 4,000 और 4,000। चलिए, ये CD हमारा 1 अप्रैल 2016 को क्या बन जाएगा BD, टू बैलेंस BD। बेटा BD कितना होगा, हमारा BD हो जाएगा 2,000। फिर वही बाई स्टेटमेंट इन P&L, कितना पैसा डालेंगे बेटा 1,333, तो अपने आप ही CD कितना हो जाएगा बेटा 667। ये CD अगली बार क्या बन जाएगा BD। 1 अप्रैल 2017 क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना 667। आखिरी साल ये पूरा पैसा किस में डल जाएगा P&L में, बाई स्टेटमेंट इन P&L कितना 667, और इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल। इसलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी रिडेम्पशन 5 साल बाद या 6 साल बाद एक साथ होना हो, तब तो पूरे लॉस में उस पर्टिकुलर ईयर से डिवाइड करके हर साल P&L में बराबर पैसा डालते हैं। लेकिन अगर रिडेम्पशन टुकड़ों में हो तो उससे पहले आपको लॉस के लिए ये टेबल बनानी होगी कि पहले साल कितना पैसा काम में लिया पब्लिक का, दूसरे साल कितना लिया, तीसरे साल कितना लिया, और फिर उसी रेशियो में उस लॉस के अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23, देखिए 23 वाला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या बोला गया है आपसे कि सौरभ लिमिटेड ने 3,007% डिवेंचर
100 रुपए वाले 12% डिस्काउंट पर क्या किए, इशू किए। तो पहले तो अपन डिस्काउंट की अमाउंट निकालें, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट बराबर, बेटा कितने डिवेंचर थे, 3000 डिवेंचर थे, एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का था, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 3 लाख हो गए। कितने हो गए, 3 लाख रुपए। ठीक, 3 लाख के जो डिवेंचर थे उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट है, 12% डिस्काउंट है, बिल्कुल। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, टोटल 36,000 का। ठीक है, और इशू हमने कब किए हैं, ये हमने इशू किए 1 अप्रैल 2013 को। ठीक है, रिडेम्पशन प्रीमियम पर है नहीं, तो लॉस नाम की कोई चीज है नहीं, केवल डिस्काउंट ही है। अब आपसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि रिडेम्पशन कब करना है। रिडेम्पशन इन्होंने शुरू किया है 31 मार्च 2016 से, और कह रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। आप मुझे बताओ, 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट करोगे तो यानी 3 साल तक रिडेम्पशन करोगे। कितने साल तक रिडेम्पशन करोगे, 3 साल तक। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना, हम रिडेम्पशन एक साथ नहीं कर रहे हैं, रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं। तो हमें वो पहले डिस्काउंट का पैसा राइट ऑफ करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो आप क्या लिखोगे, डेट, फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उसके बाद रेशियो। आपको बुक की तरह हार्ड टेबल नहीं बनानी है, रेशियो, और उसके बाद अमाउंट रिटर्न ऑफ। आपको पता है कितने की अमाउंट रिटर्न ऑफ करनी है, 36,000 की। पहले आपको पता है 1 अप्रैल 2013 है, तो आपका कब आएगा, पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014। आपने पब्लिक का कितना पैसा काम में लिया बेटा, पूरा 3 लाख, और हमने पहले साल कोई रिडेम्पशन नहीं किया। फिर दूसरा साल कब आया, 31 मार्च 2015। इसमें भी आपने कोई रिडेम्पशन नहीं किया, जब आपने पैसा ही नहीं लौटाया तो पब्लिक का पूरा पैसा हमने काम में लिया। फिर 31 मार्च 2016 से हमने रिडेम्पशन शुरू किया, लेकिन इस साल तो हमने पूरा ही काम में लिया ना, लौटाया तो साल के आखिरी दिन है। अब हमारा पैसा क्या होगा, कम होगा। फिर आएगा 31 मार्च 2017। आप मुझे बताओ, अब आप 1 लाख रुपए लौटा रहे हो 31 मार्च को, तो अगले साल तो आपने पब्लिक का कितना काम मिल लिया, केवल 2 लाख। और फिर 31 मार्च 2018 को आपने पब्लिक का कितना पैसा काम मिल लिया, 1 लाख। अब इनमें अगर हम रेशियो बनाने लगे तो क्या आएगा बेटा, 3, 3, 3, 2 और 1। तो मुझे बताइए टोटल कितना हो जाएगा इसका, 12। अब इस 36,000 को आप बांट दीजिए, 36,000 इंटू 3/12, 36,000 इंटू 3/12, 36,000 इंटू 3/12, और 36,000 इंटू 2/12, और 36,000 इंटू 1/12। पक्का, पैसे कितने आ जाएंगे, पहले साल हम 9,000, दूसरे साल भी P&L में 9,000, तीसरे साल भी P&L में 9,000, लेकिन चौथे साल P&L में कितने आएंगे, 6,000, और 5वें साल कितने आएंगे, 3,000। इस तरीके से हम इस पैसे को क्या करेंगे बच्चों, रिटर्न ऑफ। और अब हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा, लॉस ऑन, लॉस नहीं है सॉरी, इसमें डिस्काउंट ही है खाली, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा पहला साल कब इशू किया था, 1 अप्रैल 2013 को, तो क्या लिखोगे, 2, कितने परसेंट डिवेंचर थे, 7% डिवेंचर, कितने का लॉस, 36,000 का। साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को, बाय स्टेटमेंट इन P&L। कितना पैसा डाल दोगे बच्चों, पहले साल 9,000, अभी अपन ने वर्किंग नोट में निकाल ही लिया, तो आप मुझे बताइए अपने आप ECD कितना हो जाएगा, 27,000। फिर ये 27,000 हमारा क्या बन जाएगा, BD, तो टू बैलेंस BD 27,000, कितना, 27,000।
36, BD हो जाएगा 27,000। ठीक है, फिर अगले साल बाई स्टेटमेंट इन पी एंड एल। दूसरे साल भी आप अपने वर्किंग नोट में देखो, पी एंड एल में कितने डाले बेटा हमने, 9,000। कितने डाल रहे हैं, 9,000 रुपये। तो आप मुझे बताइए CD कितना हो जाएगा, 18,000 का। और ये CD अगले साल क्या बन जाएगा, BD। बेटा इस तरीके से आप CD को BD करते जाएंगे। ये जो पैसा दिया हुआ है ये हर साल हम किस में डालते जाएंगे, P&L अकाउंट में डालते जाएंगे। ये मैंने यहाँ तक आपको करवाया है। अब इसके आगे का अकाउंट आपको खुद से क्या करना है, कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बेटा अब इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो आपको खुद करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको खुद करना है, अपने आप से करना है।